करमुआ बैरी हो गए हमारे। ये शब्द कोविड के दौर में प्रदेश से भगाए गए बिहारी मजदूरों के समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता रहा। सिर पर पगड़ी का बोझ, गोद में नवजात और आंखों में जिम्मेदारी की मायूसी के बोझ तले दबे बिहारी मजदूरों के काम आया उनका अपना बिहार ही। क्योंकि कंपनियां बंद हो रही थी, मजदूर निकाले जा रहे थे। लेकिन आज मैं जो खबर लेकर आई हूं उसे सुनकर आपको साफ लगेगा बिहार गाली नहीं गुरूर है। तो जनाब, अगर आप बिहारी हैं, बिहार के हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि बदहाली के घने बादल छटने वाले हैं। अब बिहार के दामन पर लगे लेबर प्रोडक्शन और मजदूर की फैक्ट्री के दाग धुल रहे हैं। मुबारक हो, आप बिहारी हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या हो गया है आखिर मुझे। तो आपको बता दूं कि जिस उद्योग को कभी मुंबई की पहचान माना जाता था, वही अब बिहार की धरती पर रोजगार की नई इबारत लिख रहा है। फाइलों की कछुए रफ्तार, वर्षों के इंतजार की छवि तोड़ते हुए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने सिर्फ 56 दिनों में बिहार में न सिर्फ मंजूरी पाई, बल्कि हजारों लोगों के लिए काम भी खड़ा कर दिया। मुंबई से बिहार शिफ्ट हुए इस इंडस्ट्रियल यूनिट ने यह साबित कर दिया है कि अगर नीति, नियत और सिस्टम साथ हो तो बिहार भी उद्योगों का भरोसेमंद ठिकाना बन सकता है। आज इस यूनिट में 3200 सिलाई मशीनें लगातार चल रही हैं और 7000 से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार मिल रहा है। खास बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या उन कामगारों की है जो सालों पहले रोजगार के लिए बिहार से बाहर गए थे। हालांकि पलायन के आंकड़े, डाटा तो हमेशा से आते रहे, लेकिन आंखें देख करके तब रोई जब देश में लॉकडाउन लगा था। तारीख था 25 मार्च 2020। यह दिन भुलाए नहीं भूलता, क्योंकि इस दिन सिर्फ देश में लॉकडाउन नहीं लगा था, देश के सड़कों पर बिहार के लोगों को अपने मासूम बच्चे के साथ सड़क पर देखा था, रोते हुए देखा था, बिलखते हुए देखा था, पगड़ी बांधे हुए और पीठ पर मोटरियों का बोझ देखा था। उस दिन अंदर से आत्मा रोई थी। क्या सच में इतने बुरे हालात हैं बिहार के? सवाल तो उठता है। तब समझ में आया कि कागजी आंकड़ों से ज्यादा दर्द उस दिन सड़कों पर दिखी थी। बिहार की हालात की जिम्मेदार कौन है? और ऐसे में सवाल ये जरूर उठता है कि बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाने में कौन जिम्मेदार है? क्या शुरू से ही यही हालत थे बिहार के? जवाब है नहीं, बिहार की यह हालत नहीं थे कभी। चलिए जानते हैं। आज भले बिहार को पिछड़ा राज्य आप कह दे, मजदूरों की फैक्ट्री आप कह दे, लेबर प्रोडक्शन का फैक्ट्री आप कह दे, लेकिन 1950 से और 1985 तक बिहार देश के टॉप औद्योगिक राज्यों में गिना जाता था। बिहार देश के सबसे संपन्न राज्य था और उस समय बिहार में लौह इस्पात, सीमेंट, खाद, फर्टिलाइजर, पेपर मिल, टेक्सटाइल मिल, चीनी मिल, इंजीनियरिंग यूनिट, कोयला आधारित नाना जी क्या क्या उद्योग की फैक्ट्रियां थी। कुल मिलाकर के 20 से 25 बड़ी फैक्ट्रियां और 100 से ज्यादा मध्यम उद्योग थे। क्या आप जानते हैं, सन 1954 में पटना टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन हुआ, जिसमें 10,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। 1996 में लालू प्रसाद यादव के शासन में घाटा इस कंपनी ने झेला। हड़ताल हुए इस कंपनी में। सरकारी उपेक्षाओं के कारण इस कंपनी को बंद होना पड़ा। दरभंगा पेपर मिल 1988 से 1989, कांग्रेस के शासन के पुरानी मशीनें और निवेश नहीं होने के कारण कंपनी ने दम तोड़ ही दिया। स्टील, आयरन और इंजीनियरिंग, मुंगेर आयरन एंड स्टील फैक्ट्री 1992 से 93 राज्य में लालू प्रसाद यादव का शासन था और केंद्र में कांग्रेस के शासन में घाटा के कारण ये कंपनियां बंद हो गई। हिंदुस्तान मोटर की बात कर लें, उस वक्त बिहार जमशेदपुर की बात कर रही हूं मैं, और अभी जमशेदपुर झारखंड में है। 1999 से 2000 के बीच में लालू राबड़ी के शासन के समय था। निवेशकों ने पलायन किया। खराब कानून व्यवस्था के कारण इस कंपनी ने भी दम तोड़ दी।
फर्टिलाइजर और केमिकल, बिहार में कुल 15 से 20 चीनी मिलें थी। मोतीपुर, लौरिया, बगहा, सिवान समेत कई ऐसे जगहों पर, समस्तीपुर में भी थी चीनी मिलें। 1990 से 2005 के बीच में ज्यादातर चीनी मिल बंद हो गई और ये मिलें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की सरकार में राजनीति और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। लाखों किसान और मजदूर बेरोजगार हो गए। जंगल राज में सिर्फ अपराध नहीं बढ़ा था साहब, कंपनियां भी धाराशायी हुई थी। क्यों जंगल राज को हम ये दोष देते हैं कि अपराध ही बढ़े थे, कंपनियों को भी तोड़ा गया था, ये भी धाराशायी हुई थी। बिहार में इनकी शासन ने ऐसी कमर तोड़ी कि आज तक बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। फिर 2005 से नीतीश की सरकार में बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर हुए, सड़क बेहतर हुए, बिजली सुधरी, लेकिन बड़ी फैक्ट्रियां नहीं आई साहब। जो वापस बिहार में बड़ी फैक्ट्रियों ने झांका तक नहीं, जो एक बार बिहार छोड़ती वो आज तक नहीं आई। और उद्योग नीति कमजोर रही, यानी न तबाही हुआ न बड़ा पुनर्निर्माण। इसका नतीजा क्या निकला? बिहार से रोजगार खत्म हो गया, पलायन शुरू हो गई और ज्यादातर पलायन कहां गई? दिल्ली में, पंजाब में, मुंबई में। और आज भी बिहार मजदूर सप्लायर राज्य के नाम से जाना जाता है और आज भी बिहार के मजदूर पलायन कर रहे हैं। जो लोग एक बार घर से बाहर निकले साहब, आज तक दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। कभी किसी राज्य में अपमानित होते हैं तो कभी किसी राज्य से भगाए जाते हैं। लेकिन सवाल पापी पेट का है, आखिर जाए तो जाए कहां? कैसे पाले अपने बच्चों को? समस्या बड़ा है, पेट कैसे पाले? 2008 और 2012 के बीच महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, थाने में कई बार बिहारियों पर हमले हुए। लोकल बनाम बाहरी की राजनीति के नाम पर इनके निशाने पर कौन कौन थे? लोकल बनाम बाहरी की राजनीति चली और इनके निशाने पर टैक्सी ड्राइवर थे, रेलवे के कर्मचारी थे, क्लर्क थे, निर्माण के मजदूर थे। नतीजा यह हुआ कि कई लोग वापस बिहार भेजे गए और डर का माहौल बना। 2012 में जातीय हिंसा असम में हुई। बोडोलैंड क्षेत्र में बिहार और पूर्वी यूपी के मजदूरों को निशाना बनाया गया, जिस कारण हजारों बिहारी मजदूर ट्रेन से वापस भेजे गए। अफवाहों ने हिंसा बढ़ाई। पंजाब और हरियाणा से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई। पंजाब और हरियाणा, कर्नाटक के बेंगलुरु जैसे तमाम जगहों पर बिहार के लोगों को अपमानित होना पड़ा, उन्हें दंश झेलना पड़ा। लेकिन यह समझना होगा कि अपना घर छोड़ना मजबूरी हो सकती है, किसी की शौक नहीं। ठोकरों पर गिरते रहे बिहारियों पर गाली देने वालों नेताओं की भी कमी नहीं रही है। महाराष्ट्र की बात कर ले हम, महाराष्ट्र में अधिक पलायन है। महाराष्ट्र में 2008 से 2010 के दौरान कई राजनीतिक नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बाहरी मजदूरों के खिलाफ बयान दिए। इसमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूर निशाने पर आए, भोजपुरी बोलने वाले निशाने पर आए। जैसे राजनीतिक बयान, जैसे भाई बाहर या बाहरी मत आओ, बाहरी मत लाओ, ये बयान आमतौर पर स्थानीय चुनाव के दौरान सामने आए। गुजरात भी इससे पीछे नहीं है, गुजरात भी इसमें पीछे नहीं रहा। 2018-2019 में कुछ स्थानीय नेताओं ने बिहारियों और उत्तर भारतीयों के मजदूरों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। खासकर टेक्सटाइल और फैक्ट्री सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को निशाना बनाया गया। दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर भी बिहार के लोगों को अपमान झेलना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में भी राजनीतिक बयान भी देखे गए। कभी चुनाव या स्थानीय हिंसा के समय बिहारियों पर अपशब्द कहे गए, जिसमें बिहार की जनता का कोई दोष नहीं था और कभी दोष नहीं था। सिर्फ दोष इतना था कि पेट के लिए वो दर दर भटक रहे थे। 56 दिन में तैयार हुआ पूरा सिस्टम। बहरहाल ये फैक्ट्री बिहार के लोगों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है, जिसमें बिहार के लोगों की घर वापसी के रास्ते जरूर खुलेंगे। उद्यमी के मुताबिक बिहार उद्योग विभाग से सभी जरूरी अनुमतियां सिर्फ 56 दिनों में मिल गई। ना लंबी प्रक्रिया झेलना पड़ा, ना दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े और यही तेजी इस फैसले की सबसे बड़ी वजह बनी। यूनिट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि मुंबई जैसे बड़े औद्योगिक शहरों में जहां वर्षों लग जाते हैं, बिहार में काम रिकॉर्ड समय पर पूरा हो गया है। बिहार सरकार का प्लग एंड प्ले मॉडल इस बदलाव का अहम आधार बना।
तैयार फैक्ट्री, शेड, बिजली, पानी और आधारभूत सुविधाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराए गए। उद्यमी को सिर्फ मशीनें लानी थी और उत्पादन शुरू हो गया। यही मॉडल अब दूसरे निवेशकों को भी आकर्षित कर रहा है। इस यूनिट ने पलायन की दिशा ही बदल दी। जो मजदूर महाराष्ट्र में 15 साल से काम कर चुके थे, वे अब अपने गांव और शहर लौट आए हैं। वही हुनर, वही अनुभव और चेहरे पर स्माइल, लेकिन अब अपने घर के पास रोजगार पाएंगे। उद्योग विभाग का कहना है कि नीतियों को और सरल किया जा रहा है ताकि ऐसे और यूनिट्स बिहार आए। संदेश साफ है, बिहार अब सिर्फ श्रमिक देने वाला राज्य नहीं, बल्कि उद्योग गढ़ने वाला राज्य बन रहा है। कहां फैक्ट्रियां? अब आइए जानते हैं कि बिहार में कहां फैक्ट्रियां खुल रही हैं। सबसे पहले इसमें हाजीपुर पहले नंबर पर है। यहाँ EPIP यानी कि निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है और बिहार का एक प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र है जो निर्यात पर केंद्रित है। दूसरा जमुई, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री स्थापित हो रही है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होने की उम्मीद है। गया में भी बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा। पटना की अगर बात कर ले तो यहाँ कांच उद्योग का मुख्य केंद्र है और यहाँ कई कांच निर्माता इकाइयां हैं। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज इस क्षेत्र में चीनी उद्योग का विकास हुआ है और यहाँ कई चीनी मिलें हैं। बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आ रही है और यहाँ कई तरह के व्यवसाय लाभदायक हो रहे हैं। मखाना उद्योग भी बिहार का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसकी अच्छी खासी मांग देश विदेश में है। संक्षेप में अगर कहा जाए, इन शॉर्ट अगर कहा जाए, तो बिहार के विभिन्न जिले जैसे कि हाजीपुर, जमुई, गया, पटना और उत्तर पूर्वी बिहार नए उद्योग और फैक्ट्रियों के साथ औद्योगिक विकास कर रहे हैं। न गरीब न अमीर, सब एक साथ। बिहार में एनडीए की सरकार है, सत्ता में आते ही अपने वादे पर काम करने लगी। सबका साथ, सबका विकास। अगर यह कहा जाए कि पिछले 40 साल में बिहार की तरफ किसी ने देखा ही नहीं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, बिहार में सबकी सरकार रही है। एनडीए और महागठबंधन की सरकार रही है, लेकिन बिहार की जख्मों पर किसी ने मरहम नहीं लगाया। खैर, देर आए दुरुस्त आए, उम्मीद की किरण जगी है। बिहार अब विकास कर रहा है। तो कैपिटल ने उसकी एक खास पेशकश आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।